हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को पटखनी दी है। वहीं हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। देहरा सीट पर 10 जुलाई को मतदान हुआ। शनिवार को हुई इस मतगणना में शुरू के 5 राउंड में कमलेश ठाकुर लगातार पिछड़ती रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने बढ़त बनाना शुरू किया और फिर जीत हासिल कर ली। दरअसल देहरा सीट पर कांग्रेस ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। ये सीट 2012 में अस्तित्व में आई थी, तब से यहां बीजेपी का ही कब्जा रहा था। पिछले 2 चुनाव में तो होशियार सिंह ही बाजी मारने में सफल रहे थे, लेकिन वे जीत की हैट्रिक नहीं लगा सके। वहीं आपको बता दें कि कमलेश ठाकुर का मायका देहरा में ही है। ये कमलेश का पहला चुनाव था। इससे पहले वो पिछले 2 दशकों से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही हैं। पत्नी की जीत के बाद सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि विधानसभा उपचुनाव में देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक आभार। इस चुनाव ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और केंद्र की सत्ता के दम पर प्रदेश के जनादेश पर हमला करने की कारगुजारी हिमाचल की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। टिकट देने के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा था कि ये पार्टी का निर्णय था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन वे हाई कमान के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सके। जीत के बाद कमलेश ने कहा कि ये क्षेत्र की जनता द्वारा उनके लिए शगुन है। देखिए, हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें द्वारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है। और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आजाद विधायक थे, इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं। एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया? ये तो आजाद विधायक थे। कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत। देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहां एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नहीं, ये जो चुनाव था ना, ये मेरी पत्नी का पता नहीं था कि उन्होंने चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना है। हाईकमांड ने लोकसभा चुनावों में भी उनसे बात की थी, विधानसभा चुनावों की सर्वे रिपोर्ट के बाद भी बात की थी, और मैंने 2 दिन का समय मांगा था। तो मुझे सरकार के लिए विधायकों की जरूरत थी। मुझे सरकार को जिस प्रकार की राजनीति का प्रवेश हिमाचल में हुआ, उस दृष्टि से मैंने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार की स्टेबिलिटी के लिए एक-एक सीट पर जीतना जरूरी है। और मैंने इस दृष्टिकोण से देहरा से चुनाव लड़ने का निश्चय किया, ताकि कांगड़ा की राजनीति में भी हम अब प्रवेश कर सके और कांगड़ा में जो विधायकों की संख्या 9 थी उसको बढ़ाकर 10 कर सके। बीजेपी का जो क्लेम था सरकार बदलेगी, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने जनता को ठगा है और जनता को ठगने का ही काम कर रहे हैं। 4 जून को बनेगी, फिर 3 उपचुनाव फटाफट करवा दिए। हमने सोचा ये चुनाव हरियाणा के साथ होंगे, लेकिन हरियाणा के साथ होकर नहीं, ये जो उपचुनाव इन्होंने फटाफट करवा के ये सोचा कि ये जीतेंगे। और बीजेपी के गढ़ है तीनों, ऐसा नहीं कि तीनों बीजेपी के गढ़, तीनों बीजेपी के गढ़ों में हम 2 सीटों पर जीते, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमीरपुर में 1500 वोटों से हार गए। हमीरपुर में अभी उन्होंने मेरे रिकाउंटिंग की, थोड़ी वोटों से हारे हैं। लोकसभा में तो हम वहाँ 22,000 से ढोन थे, लेकिन तीनों विधानसभा, लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा के चुनाव में जनता ने हमारी कार्यप्रणाली को वोट दिए। निश्चित तौर पर अच्छा है और हम लोगों को इससे फायदा हुआ है। जनता ने कांग्रेस के प्रति रुझान दिखाया,
और हमारी नीतियों के प्रति, कांग्रेस के प्रति फिर मजबूत होकर आगे।